नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े कंफ्यूजन के बारे में। क्या हम नोट प्रमोटेड हो जाएंगे? ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। क्या हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे, यह भी सवाल पूछा जा रहा है। जवाब सभी का एक ही रहेगा, लेकिन सवाल बहुत अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। कोई किस सेमेस्टर का विद्यार्थी है, कोई किस सेमेस्टर का विद्यार्थी है। हम इस सेमेस्टर में है, यहां पे पेपर बैक रह गया, अगले सेमेस्टर का एग्जाम दे सकते हैं क्या? फॉर्म भरवा लिया गया। इन सभी चीजों को लेकर बात करेंगे। और हाल ही में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने अपने नियमों में बदलाव किया है। तो क्या राजस्थान यूनिवर्सिटी यहां पे नियमों में बदलाव करेगी क्या? पिछले साल राजस्थान यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन के बाद में नियमों में बदलाव हुआ था, तो क्या इस बार भी ऐसा होगा क्या? क्या उससे पिछली बार से पहले जो नियम लागू था, जिसको बदला गया था पिछली बार, तो क्या उससे पहले वाला लागू रहेगा या फिर बदल के जो रखा गया था वह लागू रहेगा? यानी सवाल है सिर्फ ये कि नोट प्रमोटेड तो नहीं आ जाएंगे ना। इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। और मैंने 2 दिन से आपको एक ही चीज बोल रही थी कि भाई यहाँ पे एक बार नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे को, जो पहले सारा डिटेल्स है एक बार मैं कलेक्ट कर लूं। कुछ यूनिवर्सिटी के अमेंडमेंट्स हुए हैं यहाँ पर नोटिस में, एक बार वो कलेक्ट कर लूं, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे सभी पे, है ना। तो इसी क्रम में आज हम बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए। यहाँ पर सवाल मुख्य रूप से आता है, यहाँ पे हम बात करेंगे। देखो, फर्स्ट ईयर का कोई विद्यार्थी है ना, वो इस वीडियो को मत देखना भी, है ना, ध्यान रखे ना। ये है आप 3rd या 4th सेमेस्टर में पहुंच गए, ये है 4th 5th एंड 6th सेमेस्टर में पहुंच गए, उनसे रिलेटेड है ना, ध्यान रखो, ठीक है भैया। किसी का 3rd एंड 5th का रिजल्ट आया, उससे रिलेटेड, किसी का यहाँ पर 4th एंड 6th का एग्जाम है, उससे रिलेटेड, या फिर ऐसे विद्यार्थी जो सारे पेपर पास करते आ रहे हैं, आगे क्या होगा, इससे रिलेटेड सभी सवाल आपके होने वाले हैं। देखो, कोई ये कह रहा है कि 4th सेमेस्टर के बाद में क्या होगा, सवाल वही है। अब इसमें सवाल देखो कैसे बनेगा, ये वाला सवाल कैसे बनेगा, क्लियर करते चलेंगे। मेरे पास सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वीडियो लंबा बनेगा, आराम से देखने की आवश्यकता है, बार बार मैं समझाऊंगा नहीं, ठीक है। 4th सेमेस्टर के बाद क्या होगा, यानी कि कोई ऐसा ये सवाल क्यों आ रहा है भाई? आपको भी पता है 3rd एंड 4th सेमेस्टर का रिजल्ट जब 3rd का अलग से जारी होता है, 4th का अलग से जारी होता है, रिजल्ट अलग अलग जारी होते हैं, लेकिन पास होंगे या फेल होंगे वो किस में लिखाता है? 4th के रिजल्ट में लिखाता है। 3rd में तो क्या आ जाता है भैया, आपके क्रेडिट सिस्टम देखने को मिल जाता है, पास बैक में जो भी प्रोमोटेड आता है। मैंने क्या कहा, 3rd के रिजल्ट में कभी भी ये नहीं कहा कि फेल हो गए आप, नहीं कहा ना। मैंने क्या कहा हमेशा कि 3rd एंड 4th को मिला के जो रिजल्ट बनेगा उसमें तय होगा कि आपके दोनों को मिला के 50% से ऊपर क्रेडिट आ रहे हैं तो आप आगे बढ़ जाएंगे, पूरे क्रेडिट आ रहे हैं तो पास हो जाएंगे, 50% क्रेडिट आ रहे हैं तो आप बैक प्रमोटेड आ जाएंगे, उससे नीचे आ रहे हैं तो आप नोट प्रमोटेड आ जाएंगे। ये नियम था। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जिनके 4th सेमेस्टर के रिजल्ट में, अब देखो आप कहेंगे कि 4th सेमेस्टर के एग्जाम ही नहीं हुए, रिजल्ट की बात करने लगे आप, तो उसको लेकर यह बात आती है कि रिजल्ट बन रहा है 3rd एंड 4th का, 3rd का एग्जाम भी लग चुका, 3rd का रिजल्ट भी आ चुका, राजस्थान यूनिवर्सिटी का अभी का ना, हाल ही में 2-4 दिन पहले आपने रिजल्ट देखे हैं। तो 3rd का जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट के बाद उसमें जिस विद्यार्थी के केवल 3rd के बैक है ना, उसको टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहां पे ऐसा है, ऐसे विद्यार्थी जिनका 3rd के साथ में पहले के 1st सेमेस्टर के बैक थे, वो 3rd में भी क्लियर नहीं हुए, उनके लिए एक नियम बना हुआ था, वो ये नोट प्रमोटेड कहता था पहले के अकॉर्डिंग, कि भैया अगर 3rd एंड 4th सेमेस्टर के एग्जाम जब आप देते हैं तो 4th सेमेस्टर का जब रिजल्ट आता है तो 1st एंड 2nd सेमेस्टर में से आपके कोई बैक नहीं होना चाहिए, यानी बैक पेपर वापस से बैक नहीं आना चाहिए, ऐसा नियम था। पिछली बार इस नोटिस को बदला गया। क्या बोला गया यूनिवर्सिटी के द्वारा, उस नोटिस को मैं दिखाऊंगा। ये मीटिंग हुई थी यूनिवर्सिटी में, बोला गया था कि ये जो कॉलेज है सारे, ये सभी में यहाँ पे मीटिंग होने वाली है, स्टूडेंट्स आएंगे, अपनी मांग रखेंगे, इतने बजे तक सुझाव लिए जाएंगे। इसके बाद में फैसला देखने को मिला था। फैसला ये रहा, ये प्रेस नोट जारी हुआ था, इजीली आप देख सकते हैं। अकादमिक परिषद की बैठक में सेमेस्टर से संबंधित आ रही समस्याओं के संबंध में विद्यार्थी हित में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। अभी देखो यहाँ पे क्या बोला गया था, 2 दिसंबर को एक यहाँ पर मीटिंग आयोजित हुई थी कुलगुरु सचिवालय में, ठीक है। पूरा पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोफेसर अल्पना कटेजा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विश्वविद्यालय में 2023-24 से लागू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है में बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के सेमेस्टर से संबंधित आ रही समस्याओं का संवेदनशीलता दिखाते हुए बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को एक और अवसर देने का निर्णय लिया गया है।
पिछले दिनों बड़ी संख्या में ऐसे विद्यार्थी आ रहे थे जिनके फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर के पेपर से ड्यू रह जाने के कारण वे पांचवें सेमेस्टर में नहीं जा पा रहे थे। यानी कि फोर्थ के बाद आप कहां जाते हैं, सीधी सी बात है फिफ्थ सेमेस्टर की तरफ जाएंगे। लेकिन फोर्थ में ऐसे विद्यार्थी, देखो यहां पे थर्ड एंड फोर्थ का रिजल्ट जारी हुआ था साथ में मिला के, यहां पे फर्स्ट एंड सेकंड का था। ठीक है भैया, इसको समझो बहुत अच्छे तरीके से। फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट में बहुत से विद्यार्थियों के क्या लिखा गया था, नोट प्रमोटेड। और नोट प्रमोटेड का सीधा सा मतलब होता है आप फेल हो गए, यानी आप एक्स स्टूडेंट कहलाएंगे वहां पे, और आपको जो पेपर बैक है वो देने पड़ते थे। ऐसा नियम था। क्या नियम था, अगर आपके फोर्थ सेमेस्टर में थर्ड का बैक रह जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप थर्ड का बैक रह जाए, फोर्थ का बैक रह जाए, है ना, ये ध्यान रखो भाई। 50% क्राइटेरिया आएगा तो ही आप 50 आगे बढ़ पाओगे, एक तो नियम ये था। लेकिन आपके पहले के भी बैक चल रहे हैं, पहले के भी बैक चल रहे हैं, अच्छे से समझो इस नियम को। पहले के भी बैक चल रहे हैं तो नियम ये था, उससे पहले जब संशोधन हुआ उससे पहले यह था कि आप आगे नहीं जाएंगे पांचवें सेमेस्टर में। यहां पे क्या बोला गया कि भाई आपके पहले के बैक चल रहे हैं तो हम उनको बैक ही रख देंगे, आप उनको पांचवें सेमेस्टर के साथ में दे लेना। दूसरे सेमेस्टर कोई बैक है चौथे के साथ दे लेना, छठे के साथ में दे लेना, ऐसा बोला इन्होंने। हाल ही में वर्तमान में आपने चौथे और छठे सेमेस्टर के फॉर्म भर भी रखे होंगे, तो यूनिवर्सिटी ने इसको लेकर बोला भी था आपको अच्छे तरीके से। अब समझो बात यहां पर, अकादमिक परिषद के नियमानुसार जिन विद्यार्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनके संशोधित परिणाम 1-2 दिवस में विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। ये दिसंबर का नोटिस है 2025 का, ये अब का नहीं है, मत सोच लेना आप, उल्टा मत समझ लेना, ठीक है। इसके पश्चात प्रभावित विद्यार्थी अगले सेमेस्टर की अपनी फीस वगैरह भर पाएंगे। तो पिछला नोटिस था, इसमें क्या बोला गया था कि हम उनको मौका दे रहे हैं अगले सेमेस्टर में जाने के लिए। समझ में आई बात। इस सवाल का जवाब ये तब तक था, ये तब तक था। अब इसमें क्या बोला गया है, इसमें साफ सी बात बोली गई है कि भी इसमें ना तो ऐसा लिखा कि भविष्य तक का आपका बोला गया है या फिर इस सेशन का बोला गया है, इसमें कुछ भी है। यहाँ पे बस ये बोला गया कि 2023-24 में ये लगी थी यहाँ पे, उसके बाद में ऐसे विद्यार्थी जो यहाँ पे आ रहे हैं उनको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, कहीं पे भी क्लियर नहीं है कि आप यहाँ पर नोट प्रमोटेड भविष्य में भी आ जाएंगे, इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ इस प्रेस नोट के अलावा, है ना। और इसके अलावा कोई नोटिस भी जारी नहीं हुआ था। अब आप मुझे बता दो कि आपके जो कंफ्यूजन बन रहा है वो सिर्फ इसलिए बन रहा है कि आप ये सोचेंगे कि भाई ये इस सेशन के लिए ही है क्या, क्योंकि कुछ नियम जो बदले थे इंटर्नशिप को लेकर उसमें बोला गया केवल इस सेशन, आगे सेशन से अलग चीजें होंगी। तो अब ये सवाल आपका जो बन रहा है कि फोर्थ सेमेस्टर के बाद जो रिजल्ट आएगा फोर्थ सेमेस्टर में, हम उसमें नोट प्रमोटेड तो नहीं आ जाएंगे। तो देखो भैया मैं आपको सीधा सा एक चीज बता देता हूं, काफी विद्यार्थियों का तो ये सवाल आ रहा है थर्ड सेमेस्टर के बाद में क्या हम अगले सेमेस्टर में के फोर्थ के एग्जाम देने भी चाहिए नहीं देने चाहिए। हमारे थर्ड के साथ में फर्स्ट सेमेस्टर के बैक को वापस से बैक कर दिया है, हमको वापस से एग्जाम देने भी चाहिए नहीं देने चाहिए, ऐसा सवाल भी देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा भैया, एग्जाम आपको फोर्थ सेमेस्टर का देना है, टेंशन मत करो, बहुत कुछ बदला है, भविष्य में बदल सकता है, ठीक है। जो कंटिन्यू क्या पता उस नोटिस को बोल दिया जाए कि कंटिन्यू रखो इस नोटिस को, हम अवसर देते हैं विद्यार्थियों को वापस से, और मांग तो अपनी यही रहेगी। अपन तो यही चाहेंगे ना कि विद्यार्थी हित में फैसला आना चाहिए कि भी बैक को बैक, ठीक है। आप एक चीज मैं बताऊंगा, यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी लगभग बैक के पेपर वापस दे देते ना, 80% विद्यार्थियों के वापस से बैक आई है। बहुत कम विद्यार्थियों का बैक पेपर क्लियर हुआ है, बहुत से विद्यार्थियों को तो बहुत कम नंबर देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे ये जितने भी सवाल आ रहे हैं अभी इसको होल्ड कर दीजिए भैया, आपके इस सवाल से रिलेटेड कि फोर्थ सेमेस्टर के बाद क्या होगा, है ना। आप फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम अच्छे से दीजिए, कोटपुतली एजुकेशन का गैस पेपर पढ़ लीजिए, उसमें नोट्स शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं, नोट्स नहीं शॉर्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, बड़े पर्सन आपको देखने को मिल रहे हैं, साथ में टॉप 7 भी आपको देखने को मिलेगा। ये सारे आपके एग्जाम से पहले सारे डॉक्स एंड ईबुक वाले फोल्डर में देखने को मिल जाएंगे। तो आप फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, अच्छे से पास करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बाकी सवालों की तरफ चर्चा कर ले। एक लंबा सवाल जो आपका बन रहा था, यहाँ पर मैंने काफी जिक्र इस पे कर लिया है। अब थर्ड में बैक, अब क्या होगा भैया, थर्ड में अगर आपके बैक आ गई है, देखो इसमें 2 नियम है आपको समझने चाहिए जो मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। ऐसे विद्यार्थी जिनका फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में कोई बैक नहीं है और थर्ड में कोई बैक आ गई तो वो तो पांचवें सेमेस्टर में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जिसमें थर्ड में बैक आ गई और साथ में फर्स्ट एंड सेकंड में भी बैक है, पहले ये नियम था कि आप फिफ्थ में नहीं जा सकते, फोर्थ का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिफ्थ में नहीं जा सकते। लेकिन पिछले साल इस नियम को बदला और क्या बोला गया कि भैया आप बैक पेपर जो पेपर बैक है उनको सभी को साथ लेके पांचवें सेमेस्टर में जा सकते हैं, बैक को फिर पांचवें में दे लेना, है ना, दूसरे को चौथे में दे लेना, यहाँ पे भी बैक रह जाए तो छठे में दे लेना, ऐसा बोल दिया गया था। अब ये नियम आगे कंटिन्यू होगा या नहीं होगा इसको देखना पड़ेगा, थोड़ा वेट करेंगे इसको लेकर, है ना, ऑफिशियल नोटिस के लेकर, है ना। ये फोर्थ का रिजल्ट जब आएगा ना तब पता चलेगा कि नोट प्रमोटेड अब आते ही नहीं आते। अब जो विद्यार्थी कह रहे मैं फोर्थ का एग्जाम नहीं दूंगा वो बेवकूफी करेंगे, ध्यान रखिए, ठीक है भैया, आपको एग्जाम देना है।
थर्ड का बैक कोई दिक्कत नहीं है, आप फोर्थ पे फोकस करो अभी, ठीक है। फिफ्थ में बैक अब क्या होगा, अब देखो ये सवाल आता है, देखो सेमेस्टर में कहीं पे भी सप्लीमेंट्री का ऑप्शन नहीं है भैया, अभी तक कोई जिक्र नहीं किया गया इसको लेकर, ना ही किसी फ्रेमवर्क में दिया गया है। अब ध्यान रखो, मैं आपको बता देता हूं, फिफ्थ में जो बैक है छठे सेमेस्टर में नहीं लगेगा। फिफ्थ में जो बैक है छठे सेमेस्टर में नहीं लगेगा, आपको भी पता है। छठे सेमेस्टर का फॉर्म आपका भरा जा चुका है, उसके फॉर्म ऑलरेडी, और फिफ्थ का रिजल्ट अब आ रहा है, उसको बैक को पेपर काउंट कहां करेंगे, वो नहीं करेंगे। पांचवें का जो बैक पेपर है वो भविष्य में आगे लगेगा, अब ये सातवें में लगेगा या नहीं लगेगा। आप कहते हैं कि भाई हमको सातवें में नहीं जाना, ठीक है, सातवें में जाने के कुछ नियम भी है, सातवें के नियम में फ्रेमवर्क लेके आया हूं आज। अब देखो यहां पे सातवें में जाएंगे नहीं जाएंगे वो बाद की बातें हैं। अब यहां पे सवाल आता है कि फिफ्थ में अगर आपके कोई बैक रह जाता है तो आप उसको आने वाले समय में छठे के बाद में दे पाएंगे। अब यहां पे इसको लेकर एक यूनिवर्सिटी का नोटिस मेरे पास में है, राजस्थान यूनिवर्सिटी का नोटिस नहीं है, लेकिन एक यूनिवर्सिटी है भैया, एक सेकेंड में आपको दिखा देता हूं यहां पर। ये रहा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का नोटिस है, आराम से देखो भैया, मैं वीडियो बना रहा हूं बहुत ज्यादा जानकारी जुटाकर आपके लिए कि कहां यूनिवर्सिटियों ने अपने नियम बदले हैं। हाल ही में एमजीएसयू बीकानेर यूनिवर्सिटी ने प्रदर्शन किया बहुत विद्यार्थियों ने वहां पर, और उसके बाद में यहाँ पे नियम बदला गया, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी को मजबूर कर देंगे कि भाई विद्यार्थी में फैसला ले। ये पहला आपके लिए काम का नहीं है, ये पीजी से रिलेटेड है, अपन यूजी की बात कर रहे हैं, यूजी से रिलेटेड ये है भाई। 4 साल का ग्रेजुएशन कोई नहीं करना चाहता, वो सब चाहते हैं कि हम 3 साल का ग्रेजुएशन कर लें, 6 सेमेस्टर। तो अपने लिए जो बैक, ये जो दूसरे नंबर का पॉइंट है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें क्या बोला गया है, ये एमजीएसयू यूनिवर्सिटी का है, राजस्थान यूनिवर्सिटी का नहीं है ना। मैं बता रहा हूं कि बहुत सी यूनिवर्सिटी ने अपने नियम बदले हैं। यहां पे क्या नियम था कि भाई आपके 5वें सेमेस्टर में बैक आ गए ना, 5वें सेमेस्टर तक आपके पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें किसी में भी बैक है, आप छठे में ही नहीं जा सकते। ये एमजीएसयू का ही नोटिस था, यहां पे छठे में जाने से रोक दिया था। राजस्थान यूनिवर्सिटी तो आपको छठे तक जाने दे रही है भाई, 5वें तक का बैक आ गया तो छठे तक जाने दे रही है, सीधी सी बात है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं था, देखो किसी प्रकार पंचम सेमेस्टर, ये नियम बदला था उसका नोटिस है। पंचम सेमेस्टर स्नातक स्तर में प्रथम तृतीय पंचम सेमेस्टर का कोई भी पेपर बकाया रहता है तो भी उक्त छात्र छठे सेमेस्टर में प्रवेश और परीक्षा के लिए पात्र होगा, पहले नहीं था। ईएफएनएस एलिजिबल फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर ऐसे कुछ आया था, ठीक है, ऐसा कुछ आया था, ईएफएनएस एलिजिबल नोट फॉर ऐसा कुछ है ना। उसके बाद में नोटिस यहाँ पे आया था कि भाई आप अगले सेमेस्टर के लिए एलिजिबल नहीं है। अब यहाँ पे उनको अगले सेमेस्टर के लिए, छठे सेमेस्टर के लिए भेज दिया गया, ये नोटिस आया था। और इसमें क्या बोला गया, उक्त परीक्षार्थियों की उपाधि यानी डिग्री विषम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद में अगले सम सेमेस्टर के साथ प्रदान की जाएगी। अब देखो भाई सीधी सी बात है, पहले सेमेस्टर का पेपर आपका कब लगता था, तीसरे में, विषम में ही तो चल रही है बात, ठीक है। अब आपके 5वें सेमेस्टर में जो पेपर बैक है वो आपका कब जाएगा, अब 7वां नहीं जाएगा। यहाँ पे ऐसे विद्यार्थी जो फर्स्ट ईयर में हैं, जो मतलब फर्स्ट ईयर में थर्ड ईयर में जो है वो दिसंबर के आसपास एग्जाम लगते हैं। 5वां सेमेस्टर आपका कब लग रहा है, यहाँ पर दिसंबर में लग रहा है, सीधी सी बात है, दिसंबर जनवरी में फरवरी के आसपास, ये मतलब लेट होते हैं एग्जाम, लेकिन नियम तो कहता है कि दिसंबर में एग्जाम होने चाहिए, दिसंबर जनवरी में। तो आपका एग्जाम यहाँ पर अगले ही आएगा, यानी साल खराब होने के पूरे पूरे चांसेस यहाँ पे बने रहे हैं। ऐसा इसलिए बोला गया कि भाई विषम में ही आपको पास करना पड़ेगा। आपको पहले भी पता है, पहले सेमेस्टर का बैक पेपर कभी भी दूसरे के साथ नहीं लगा, अगले 6 सेमेस्टर 6 महीने में, ये ध्यान रखो। तो सीधी सी बात है, 1 साल को आपको यहाँ पे कंटिन्यू आगे करना पड़ेगा, उसको लेकर ये बात बोली गई है। यहाँ पे इसका नियम अभी तक ये है। सप्लीमेंट्री में क्या होता है कि छठे सेमेस्टर के रिजल्ट में पहले क्या होता था एनुअल बेस पे, कि आप फाइनल ईयर का रिजल्ट जब एग्जाम आते थे, रिजल्ट आ जाता था, उसके बाद में आपको 2 से 3 महीने में उन बैक पेपर को पास करने का मौका मिलता था। लेकिन सेमेस्टर में सप्लीमेंट्री का नियम नहीं है, सीधी सी बात समझ में आई। एक बात करते हैं, सिक्स्थ में बैक अब क्या होगा। ऐसे विद्यार्थी जो सिक्स्थ में बैक आ जाएंगे भैया, उनको आने वाले समय में अपने पेपर पास करने पड़ेंगे। सप्लीमेंट्री का यहां भी कोई नियम नहीं है। भविष्य में जो पेपर बैक बैक रहने वाले हैं उनको आप आगे पास करेंगे, ठीक है भैया। कब पास करेंगे इसको लेकर अभी ऑफिशियली कोई गाइडलाइंस नहीं है, यूनिवर्सिटी जब जारी करेगी तो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। नोट प्रमोटेड रूल टू बैक प्रमोटेड, देखो ये नियम पहले था जो कि मैंने आपको डिटेल्स के साथ में बताया। अभी नोट प्रमोटेड यूनिवर्सिटी ने कर दिया था, उसके बाद में आपको बैक प्रमोटेड का नोटिस भी आपको यूनिवर्सिटी ने कर दिया था, ये पिछले साल तक का था। अब भविष्य में आगे होगा या नहीं होगा इसके बारे में हम देखेंगे, समझ में आई बात, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, एक है हॉनर्स की एलिजिबिलिटी है ना, इसके बारे में भी हम जिक्र कर लेते हैं। एक सेकंड, मेरे पास कॉल आ रहा है घर से।
हाँ भाई, हम बात कर रहे थे यहाँ पर किससे रिलेटेड, ओनर्स की एलिजिबिलिटी से रिलेटेड हम बात कर रहे थे। वॉइस ओके है? हाँ ओके, ठीक है। ओनर्स की एलिजिबिलिटी से रिलेटेड बात कर रहे थे कि भाई हम ऑनर्स करना चाहते हैं, तो मैं समझा देता हूं आपको। हम्म, ये नियम आपका पहले का है, यूनिवर्सिटी ने दिया था कि आपका 5वां सेमेस्टर यहाँ पे क्रेडिट दिए हुए हैं 22, छठा सेमेस्टर 20 क्रेडिट दिए हुए हैं, ठीक है। आपको एग्जाम देने हैं। यहाँ पे एमडीसी को हटा दिया छठे सेमेस्टर में, एमडीसी नहीं है छठे में। समझ में आई बात? अब यहाँ पे वही नियम है, 50% क्रेडिट ले आओ तो आप बैक प्रमोटेड आ जाएंगे, पूरे क्रेडिट आ जाएंगे तो आपको 3 साल में डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। आपके नहीं आते हैं तो आप नोट प्रमोटेड हो जाएंगे, ये लिखा हुआ है। यहाँ तक ये छठे सेमेस्टर तक का नियम यहाँ पे लिखा हुआ है कि छठे सेमेस्टर के बाद में क्या, छठे सेमेस्टर में क्या होगा, है ना, यहाँ तक का लिखा हुआ। लेकिन उन बैक पेपर्स को कब देंगे आप, इसको लेकर अभी कोई गाइडलाइंस नहीं है, ठीक है। दूसरी बात करें यहाँ पे, ये रहा फोर्थ का रिलेटेड, है ना। देखो यहाँ पे जो चौथे ईयर में आप जाएंगे, जो नहीं जाना चाहते उनकी बात अलग है, लेकिन जो जिनको लगता है कि हमको ऑनर्स से ग्रेजुएशन करनी है, ध्यान रखें, तो उनके लिए नियम यहाँ पर ऑनर्स है ना, दो तरीके से होगी। एक सिर्फ ऑनर्स होगी, एक दूसरा होगा रिसर्च ऐड हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखें, ऑनर्स विद रिसर्च, और एक है फोर्थ ईयर स्टूडेंट ऑफ ऑनर्स, है ना, ध्यान रखें। तो यहाँ पे दोनों चीजें अलग अलग देखने को मिल रही हैं। ऑनर्स के लिए सिर्फ आप पास होने चाहिए, आगे बढ़ जाएंगे, ध्यान रखें, ठीक है, ऑनर्स में चले जाएंगे। लेकिन विद ऑनर्स विद रिसर्च में क्या होगा, कम से कम 75% आपके होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये नियम कहाँ है, इसको लेकर मैं बताता हूँ। रिसर्च वाला जो पार्ट है ना, ये आगे काम आ सकता है आपके, क्योंकि आप पीजी पीएचडी इन सब में, तो यहाँ पे जरूर आपको बहुत सारी मदद मिल जाएगी। ये मान के चले कि भविष्य में उच्च शिक्षा की तरफ जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगर आप जाते हैं ना इस वाले में, ऑनर्स विद रिसर्च में, तो ये काफी काम आपके लिए आने वाला है, ठीक है। लेकिन किसी अच्छे कॉलेज से करेंगे तो ही ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजों में इसकी हालत खराब है, ये ध्यान रखो, ठीक है। इनको खुद को नहीं पता क्या करवाना है बच्चों को। यहाँ पे जो नए रूल्स हैं अकॉर्डिंग टू न्यू प्रोस्पेक्टस, कोई चेंज नहीं है, पहले के नियम थे उन सभी को ऐसे कैसे रखा गया है। कहीं पे भी पास फेल का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया, बस ये दे रखा है कि क्राइटेरिया आपका 50% क्रेडिट तो बैक प्रमोटेड, 100% क्रेडिट आप पास प्रमोटेड, उससे भी कम तो आप नोट प्रमोटेड, ये दिया गया था। ये ऑनर्स विद रिसर्च का ये बोला गया, ऑनर्स एंड ऑनर्स विद रिसर्च के बारे में जिक्र किया गया है। एलिजिबिलिटी को लेकर बात करते हैं, ये ध्यान रखें भाई, आप 1 साल के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, 2 साल में आपको डिप्लोमा मिलता है, 3 साल में डिग्री दे दी जाएगी, चौथे साल में आप ऑनर्स कर लेंगे। और उसके अलावा बात करें ऑनर्स विद रिसर्च करना चाहते हैं तो स्टूडेंट हु सिक्योर 75% मार्क्स एंड अबव इन द फर्स्ट 6 सेमेस्टर विश टू अंडरटेक रिसर्च, आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक ध्यान रखें, यहाँ पर एक चीज और बोली गई है कि यहाँ पर 4 साल के ऑनर्स डिग्री में आप एडमिशन ले पाएंगे, तो आप पहले के जो सेमेस्टर हैं वो सारे पास होने चाहिए, आप आने वाले समय में आगे जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रूल्स जो आपके दिए हुए हैं वो सारे आपके ऑल यहाँ पर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर गाइडलाइन सारी अपलोड है, और मेरा प्रयास आपको हमेशा से रहा है कि आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करवा दूं। तो अभी जो आपके मन में जो बन रहे हैं ना सारे सवाल, उनको थोड़ा सा होल्ड कर दीजिए, मेरा ऐसा मानना है, और सिर्फ अभी फोकस कीजिए अपने अगले सेमेस्टर के जो भी एग्जाम है उन पर। हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन चीजों को भूल जाइए, इस नेगेटिविटी को हटा दीजिए, भविष्य में बदलेंगे फैसले, है ना, बदलना है, नहीं बदलेंगे तो बदलवाएंगे भैया, आपके हित में तो फैसले लेने पड़ेंगे यहाँ पर यूनिवर्सिटी को, और ऐसा प्रयास अपन रहने वाला। और मेरा बाकी चैनलों से भी ये अनुरोध है, मैंने देखा कल परसों कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा था, थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी बात हो रही थी किसी के बारे में। आई थिंक इन सब चीज़ों से आगे बढ़कर हमको सिर्फ स्टूडेंट्स की हेल्प पे सोचना चाहिए, 365 दिन काम करने के बारे में सोचना चाहिए। और दूसरी बात करें, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में स्टूडेंट्स के मन में जो स्थिति चल रही है अभी, जो तनाव बना हुआ है, इसको दूर करवाने के लिए सभी चैनल्स, सभी एजुकेटर्स को साथ में आके राजस्थान यूनिवर्सिटी अगर ऐसा 4th सेमेस्टर के रिजल्ट में नोट प्रमोटेड का नोटिस निकालती है तो हम साथ में दावा बोलेंगे और सभी विद्यार्थियों के हित में यहाँ पर नोट प्रमोटेड से बैक प्रमोटेड का फैसला लेके आएंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि पिछली बार ऐसा हुआ था, लेकिन फिर भी वापस विद्यार्थियों के बैक आ गई है। तो अब किसकी गलती है, स्टूडेंट की है या फिर वापस से यूनिवर्सिटी की, उन्होंने कॉपी जांच नहीं की? क्योंकि मैंने काफी मार्कशीट देखी है जो बैक पेपर में उतने ही नंबर आ रहे हैं जितने पहले आ रहे थे, तो कॉपी चेक हुई भी है नहीं। बहुत सारे सवाल हैं, इन सभी सवालों पे बातें कर लेंगे आने वाले समय में। इस नोटिस से कितने आप संतुष्ट हैं? हालांकि ऑफिशियली क्लियरली तो जवाब देखो नोटिस में कहीं लिखा हुआ ही नहीं है, है ना। तो भविष्य में हम आपको लिख के दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे वो बाद की बातें हैं, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी जारी करेगी तो ही हम बोल पाएंगे इसके बारे में, ठीक है। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दीवार से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।